Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our topic is going on Introduction to Trigonometry. Introduction to Trigonometry. Introduction to Trigonometry. और आज का पार्ट है पार्ट 2 एंड चैप्टर आप जानते हैं 8 है. तो पार्ट 2 में आज हम जो डिस्कस करेंगे मेनली वी हैव राइट द सम फार्मूलाज जो हमने कल डिस्कस किए थे वो एक साथ लिख लेते हैं हम लोग. ठीक है, हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टी रेशियोज. RELATION रिलेशनशिप SHIP रिलेशनशिप बिटवीन different T ratios. ठीक है, डिफरेंट टी रेशियोज. रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टी रेशियोज. रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टी रेशियोज. तो वी हैव राइट हियर कि हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cosec थीटा और cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा. ठीक है, ये अच्छी तरीके से यानी ये दोनों एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं. इसके बाद हम पहुँचे कॉस पर. हमने कहा कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा. तो हम ये कह सकते हैं कि sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा. इसके बाद पहुँचे कि tan. तो आप जानते हो tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा. नेक्स्ट साइन cos tan cosec sec और cot. अब आप ये सारे हो गए. ठीक, अब इसके बाद एक फार्मूला और नोट कर लीजिए कि tan थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. ठीक है, और अगर हम cot में देखना चाहें तो cot इक्वल टू हो जाएगा आपके पास cos थीटा अपॉन sin थीटा. ठीक है, ये रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट टी रेशियोज ये रिलेशन है, आप लोग नोट कर लीजिए. और कुछ रिलेशंस अभी और बात करेंगे हम. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तो ये सब नोट कर लीजिए. देन नाउ वी स्टार्ट. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. एग्जाम्पल के बाद हम इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ करवा रहे हैं आपको. ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स लेने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ये नोट कर लिया आप रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टी रेशियोज. राइट डाउन देन मूव टू एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज ऑफ योर बुक. तो लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है यानी एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर आपका है 186. नो देयर इज अ नॉट 186. यस वी हैव टेक द बुक लेनी पड़ेगी. देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 178. क्वेश्चन दे रखा है आपको given tan a equal to 4/3. given tan a equal to 4/3 find the other trigonometry trigonometric ratios of angle A.
ठीक है, आपसे कह रहा है कि अगर tan A इक्वल टू 4/3 है तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल A। अब हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स जो भी है, इन इस टाइप का जो आपका पैटर्न है, तो हम क्या करते हैं, हमें जो गिवन है पहले उससे स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? हमें tan इक्वल टू 4/3 दे रखा है। तो हमने लिखा कि भैया हमें गिवन क्या है, tan A इक्वल टू 4/3। और आप जानते हो फार्मूला आपको बताया था क्या, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रुशिंग। ठीक, अब tan दे रखा है तो tan का हो गया tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये भी परपेंडिकुलर बताता है और ये आपका बेस। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। तो इसको हमने ऐसा कहा कि अगर हम ये है तो हम इसको इससे लिखते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 4/3 और इसके इक्वल टू हमने k ले लिया। वी हैव टेक द वन कांस्टेंट। इसका मतलब अब क्या हो गया, अगर हम देखें तो जो परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, इक्वल टू हो गया 3k, और बेस क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो p एंड k b। p इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं, चलो हम ऐसा करते हैं, ये लिखा आपने, तो p अपॉन b इक्वल टू हमारे पास क्या है, k अपॉन 1 इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा क्या, अगर हम देखें तो हमें मिल गया 3p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 4/3। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू हो गया 4/3। देखिए, ये लिखने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या, पहले ट्रायंगल बनाएं, उसके बाद आराम से सॉल्व करें। वी हैव ड्रॉ द वन ट्रायंगल देयर। नेम हमने यहाँ पे, क्योंकि एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए यहाँ ले लिया, बी आपका 90 डिग्री ले लिया, सी ए ले लिया। अब आप जानते हो कि सर ये तो हाइपो होता है, 90 डिग्री ये एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर हो गया, और बाकी जो बचा बेस। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान देखो कि हमें दे क्या रखा है, हमें परपेंडिकुलर 4 दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पर। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे कर लिया कि अगर चलो लेट कर लेते हैं कि लेट जो परपेंडिकुलर है वो हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर हो गया 4k। ठीक है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 4k। हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया। कांस्टेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि बेटा ये दे रखा है कि p अपॉन बी इक्वल टू 4/3 रेशियो दे रखा है, तो रेशियो में कंफर्म नहीं होता कि p की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, इसलिए हमने एक कांस्टेंट ले लिया। उसके साथ हमने कहा p इक्वल टू 4k, और p परपेंडिकुलर है क्या, BC है। नेक्स्ट हम देखें, अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या हो गया 3k। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि बेस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो 3k और 3k मतलब यहाँ के हम बात करें तो परपेंडिकुलर आपके पास 4k ये हो गया, बेस हमारे पास 3k हो गया, जिसे हम AB कह रहे हैं। अब क्या चीज़ अननोन है, तो वही सर हमें पास हाइपोटेन्यूस नहीं है। ठीक है, और जैसे ही हमें AC मिल जाएगा तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC, ऐसे लिख लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल, इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। ओके, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम THOREM, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो यूज़ करते हैं, क्या होती है थ्योरम, हाइपो का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाइपो हमारे पास क्या है, हाइपो की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC,
बेस हमारे पास क्या है ए बी। अगर आप देखें तो बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 4k का होल स्क्वायर, ए बी हमें दे रखा है 3k एंड ए सी हमें फाइंड करना ही करना है। तो आप कह सकते हो ए सी इक्वल टू रूट ऑफ ये 16k² हो गया और ये 9k² हो गया। आप जानते हो 16 और 9 कितना हो गया 25, तो 25k²। इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया 5k। इट मीन्स ए सी हमारे पास कितना आ गया 5k आ गया। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये हमने क्या किया है फाइंड किया है, ठीक है, लिख दिया, जिससे आप ध्यान रहे। अब जब ये है ना, इस जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, सब क्वेश्चन में सबसे पहले हमारी मेन प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी ये होती है कि हमें ट्रायंगल की सभी साइड मालूम होनी चाहिए। अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स मालूम हैं देन हम ईजिली ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए फार्मूले की हेल्प से। अब देखिए 10 में दे रखा है और रिमेनिंग, ये ध्यान रखना, अदर की बात की है, इसका मतलब 10 के अलावा जितने भी हैं वो सब हमें निकालने हैं। तो हम साइन से स्टार्ट करें। हमने कहा एंगल क्या दे रखा है ए, तो साइन ए इक्वल टू फार्मूला क्या होता है पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4k और हाइपोटेनियस क्या है 5k। के से के कैंसिल आउट, देन आपका आंसर क्या हो गया साइन ए इक्वल टू 4/5। ठीक, आप कॉस ए पे आ जाइए। हमने कहा कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है भाई कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस हमारे पास क्या है, बेस है 3k और हाइपोटेनियस कितना है 5k। फिर आपने कहा के से के कैंसिल हो तो कितना आ गया 3/5। फिर साइन कॉस tan दे रखा है, इसके बाद क्या आ जाएंगे कॉट पर, तो कॉट ए क्या हो गया, आप जानते हो कॉट ए क्या होता है 1/tan a, और tan a की जो वैल्यू वो जस्ट रिवर्स हो जाएगी, तो 3/4। तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर साइन कॉस कॉट हो गया, सेक देखा, सेक ए क्या होता है 1/cos a होता है, तो ये हो जाएगा 5/3। फिर आप जानते हो कि कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है 1/sin a, इसका मतलब 5/4। डेट इज आवर आंसर। हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर लिए। अब आप ये कह सकते हो सर देखिए जनरली है क्या, अगर हमें साइन कॉस tan मालूम है तो अदर रिमेनिंग 3 रेशियोज हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने फार्मूले का यूज़ करते हुए साइन निकाला, कॉस निकाला। फिर हम जानते हैं कि सेक जो होता है कॉस का अपोजिट है, कॉसेक क्या है साइन का अपोजिट है, तो ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। कॉट किसका अपोजिट है tan का, तो हमने ये फाइंड कर लिया। अदरवाइज सपोज करो सर हमें फार्मूला ही नहीं मालूम, तो आप क्या करोगे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर दोगे। आप लिख दोगे जैसे कॉट इक्वल टू 1/tan लगाया, आपने कहा नहीं सर हमें तो फार्मूला नहीं मालूम है, तो आपने कहा कि हम वैसे ही करेंगे जैसे आपने बताया। क्या भैया tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास 3k था और परपेंडिकुलर हमारे पास 4k, क्या मिल गया 3/4। यही तो हमने निकाला है यहाँ पर भी, ठीक है बोला सेम। अब सेके, हम सेके की बात करें तो सेक ए कॉस, यानी कॉस का अपोजिट, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है यहाँ पर, हाइपो दे रखा है 5k और बेस दे रखा है 3k, तो क्या मिल गया 5/3। ये तो यहाँ पे मिला है। अगर हम कॉसेक ए की बात करें तो कॉसेक ए साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमें दे रखा है 5k और परपेंडिकुलर है 4k, क्या मिल गया 5/4। तो ये दोनों तरीके से हमने आपको बता दिए, ठीक है। आप चाहो तो इनका कन्वर्जन यानी अपोजिट ध्यान रखो, उससे यूज़ कर दो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ राइट डाउन एग्जाम्पल फर्स्ट इज कंप्लीटेड, और ध्यान एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप के ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी हैं, ठीक है। प्लीज़ राइट डाउन।
नाउ वी हैव टेक द एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हमने शुरुआत की है, इसलिए कर लेना ये अच्छी तरीके से। नाउ वी हैव टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। नाउ एग्जाम्पल सेकेंड पेज नंबर 178 ही है। कह रहा है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्वेट angles such that sin B equal to sin Q, then prove that एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या कि एंगल B एंड एंगल Q और एक्यूट एंगल, अगर एंगल B और एंगल Q एक्यूट एंगल हैं सच डैट इस तरीके से कि sin B इक्वल टू sin Q, देन हमें प्रूफ करना है कि B इक्वल टू Q, कि B Q के बराबर है। हाउ टू प्रूफ डैट, किस तरीके से प्रूफ करेंगे हम इसे। नाउ वी स्टार्ट। सबसे पहले तो वी हैव ड्रॉ द डायग्राम, और जो गिवन है वो नोट करेंगे। तो हमने कहा कि भैया नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। जनरली गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। क्या गिवन है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है हमें। सी इक्वेशन 1 हमने डायग्राम बनाया कि भैया दो ट्रायंगल को इस तरीके से दे रखा है। एक का नेम है आपका ए बी सी, यानी ए और बी की बात हो रही है इसलिए ए बी सी, और यहाँ पर आपके पास है पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि बी और क्यू क्या एक्यूट एंगल हैं और इस तरीके से हैं कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है। देन प्रूफ करना है कि बी और क्यू आपस में बराबर हैं। हाउ टू बी प्रूफ डेट। अगर जनरली हम देखें तो बी और आर ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल है तो ए और पी की हम बात करें, एज्यूम कर लें 45, तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ऐसा कोई पॉसिबल हो सकता है, नेवर, कुछ कह नहीं सकते। नाउ वी स्टार्ट हाउ टू एस्टेब्लिश दिस रिलेशन। इस रिलेशन को हम कैसे जस्टिफाई करें कि भैया आपके पास B जो है वो Q के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमें प्रूफ करना था। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि साइन B हमारे पास क्या दे रखा है। फार्मूला आपको मालूम है कौन सा, सम पीपल है, इसी का मतलब है भी हम यहाँ पे। तो साइन B इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, अगर देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये तो है AC, एंड हाइपोटेन्यूस की बात करें तो AB। तो हमारे पास है क्या कि जब हमने इसमें लगाया सम पीपल हैव, ठीक है, साइन B इक्वल टू मिल गया AC अपॉन AB, एंड साइन Q निकालें तो साइन Q आपको मिल जाएगा सेम उसी प्रोसेस में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर हमारे पास है PR और हाइपोटेन्यूस है PQ। अब देखिए ये रिलेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप करना क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि साइन B साइन Q के इक्वल है, और करके देख लें, तो हम ये कर देते हैं कि गिवन यूजिंग 2 in 1, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। जब पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल गया AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ। हमने क्या किया, AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ। वाई, क्योंकि साइन B इक्वल टू साइन Q दे रखा है। साइन B और साइन Q की हमने वैल्यू पुट कर दी,
तो हमें ये मिल गया कि ए सी अपॉन ए बी जो है किसके इक्वल है, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। देन हाउ टू मूव, अब हम आगे कैसे मूव करें, इसे किस तरीके से क्या करें हम यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को आगे मूव करा पाएँ। तो देखिए अगर हम ये कहें कि अब इससे पहले थोड़ा सा हमें नॉलेज होनी चाहिए थी किसकी, सिमिलर ट्रायंगल्स की। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हम बात करें, ये कि ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, तो हम क्या कर देते हैं कि इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू। इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, यहाँ लिख लो कि अगर हम ये कहें कि इफ़ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इट मीन्स अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम ये कह सकते हैं क्या, इफ़ टू ट्रायंगल सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ध्यान इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड जो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर 6 का है। तो बस इतना ध्यान रख लो कि अगर इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर डैट मीन्स उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हमने यहाँ ये लिखा कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर एडजस्ट करें तो देखो ए सी अपॉन ए बी दे रखा है, तो ए सी के नीचे क्या है, पी आर है, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया, शिफ्ट कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया, यानी पी आर और ए बी को हमने इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ जो मिलेगा क्या हो जाएगा कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अगर आप देखें तो ये रिलेशन हमें कौन सा मिल गया, ये वाला। ठीक है, तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और यहाँ पर हमने कह दिया कि के, इसको एज्यूम कर लिया कि हमने के कह दिया। ठीक है, अब नाउ पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर दें इन बोथ ट्रायंगल। ठीक है, वी हैव राइट हियर कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वाई, क्योंकि देखो ये तो क्लियर हो गया, इस साइड की बात हो जाए, ये और हमें मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, बी सी और आर क्यू, तब हम कुछ कह पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम ये करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अगर ट्रायंगल ए बी सी का हमने यूज़ किया तो क्या आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं फॉर ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ कर देते हैं फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, तो देखो ए बी सी के थ्रू हमने कहा हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी ऐसी होगा कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, अब हाइपो हम ट्रायंगल ए बी सी में हाइपो हमारे पास क्या है, ए बी है, तो हमने लिख दिया ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी का होल स्क्वायर, बेस हमारे पास बी सी का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से निकालना क्या चाह रहे थे, हमें क्या चाहिए था भैया, बी सी चाहिए हमें, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू हो गया रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ए बी ए सी स्क्वायर तो हमें मालूम नहीं है, बेटा मालूम है, क्योंकि हमने जो लिखा हो ना ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के, इसका यूज़ यहाँ करेंगे। तो ए सी की हम बात करें, ए बी हमारे पास क्या मिल जाएगा, के पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, और तो ए बी हमारे पास, हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालें तो ए बी क्या मिल जाएगा, के पी क्यू को होल स्क्वायर। ए सी अगर हम देखें तो ए सी हमारे पास हो गया के पी आर।
और बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से के स्क्वायर है और ये आपके पास है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक। और के को हमने यहाँ से रूट से नहीं, रूट के अंदर ही बाहर निकाला और के को हमने बाहर कर दिया, तो हमारे पास मिला क्या, रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये बी सी मिल गया हमारे पास, ठीक है। अब जैसे इक्वेशन 3 कह दो, इसमें हम देखें ट्रायंगल पी आर क्यू में लगाएं तो हाइपो हमारे पास है पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास पी आर स्क्वायर है और बेस हमारे पास आर क्यू स्क्वायर है। अब देखो हमें चाहिए क्या, आर क्यू चाहिए, तो हमने कहा आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ वैल्यू अगर हम देखना चाहें कोई फ़ायदा है नहीं चेंज करने का, इसे कह दो इक्वेशन 4, ठीक है। अगर 3 और 4 में हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या दे रखी है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसके प्लेस पर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आर क्यू स्क्वायर। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बी सी इक्वल टू के, और यहाँ पर लिख लिया रूट क्या जाएगा, आर क्यू, एक मिनट यहाँ से स्क्वायर तो हट जाएगा, आर क्यू। इसका मतलब बी सी अपॉन आर क्यू इक्वल टू क्या मिल गया, के, से इक्वेशन 5, ठीक है, इक्वल टू के हो गया। तो हम क्या करेंगे फिर, अब जो हमने एज्यूम कर रखा था ये, इससे हम आ जाएं, अगर इसको हम यहाँ पर कोई इक्वेशन 3 कह देते तो यहाँ फिर हमें कहना पड़ेगा 4 और यहाँ कहना पड़ेगा 5, और ये हो जाएगा 4 एंड 5 से थोड़ा चेंज, और ये इक्वेशन 6 हो गई। तो वी हैव राइट हेयर, क्या लिखेंगे हम, ध्यान रखना, इसके बाद यहाँ पहुँच रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 6 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 6 and 3, इससे हमें ये मिल गया कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन आर क्यू। जब हमारे पास ये सिचुएशन है सिंस, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। अब जब ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, जबकि हमने साइड प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दी, तो साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर हो गया। ये साइन बेटा सिमिलर का होता है, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ़ टू ट्राइंगल आर सिमिलर डेट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। वी हैव हेंस प्रूव्ड, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाए सिमिलर ट्राइंगल का ये वाला, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, एग्जाम्पल सेकंड में हमने क्या कहा कि एंगल बी एंड क्यू क्या है, एक्वेट एंगल है सच डेट, तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है, प्रूफ करना है बी इक्वल टू क्यू। तो हमने ट्राइंगल फॉर्म किया ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो हम जानते हैं अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। देयर आर टू कंडीशंस देयर, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंड साथ ही साथ जो एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर दें, ठीक है, तो इससे प्रूव करेंगे कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, और ट्राइंगल सिमिलर होगा तो हम लिख देंगे कि एंगल क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो हमने कहा साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने कहा साइन बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि होगा ए सी अपॉन ए बी, साइन क्यू इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, पी आर अपॉन पी क्यू। इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन फर्स्ट के प्लेस पर पुट कर दिया, तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल हो गया पी आर अपॉन पी क्यू। यहाँ से हम सीधे कहाँ पहुंचे, इस वाले कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पर चेंज किया, हमने लिखा ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के, इसे इक्वेशन 3 कह दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर बी सी और आर क्यू।
तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, बी सी निकाला और आर क्यू निकाला। तो बी सी एल जब निकालेंगे इक्वेशन 4 कह दिया, ऐसे 5 कह दिया, 4 ऑफ मतलब 5 का यूज़ किस में कर दिया, 4 में हम कर दें तो हमें क्या मिलेगा, बी सी इक्वल टू के आर क्यू, तो बी सी अपॉन आर क्यू इक्वल टू के हो गया। तो इक्वेशन 6 और 3 को हम देखें तो हमें मिल चुका है कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू। इट मीन्स अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल दैट मीन्स ट्राइंगल मस्ट बी सिमिलर। अगर ट्राइंगल मस्ट बी सिमिलर दैट मीन्स corresponding angles are also equal. So we have right here कि angle B equal to angle Q. Okay. Now enjoy your study and bye.